ज़ारून को घर का पता चल गया है। वो आज आया था यहाँ और उसे ये भी पता है कि कायनात तेरे साथ है। पर माँ, कशिश कायनात है ही नहीं। वो कौन है वो? सल्तनत। तुम्हारे साथ जो सल्तनत बनकर रह रही है वो सल्तनत नहीं, कायनात है। क्या हुआ? लेट जाओ। दवाइयों का असर होगा, ये सोने की कोशिश करो, तुम्हें आराम मिलेगा। माधव, तुम बहुत अच्छे हो। गुड नाइट। नहीं कशिश, अच्छा नहीं हूं मैं, बुरा हूं, इतना बुरा हूं कि सच मेरे सामने होते हुए भी उसे अनदेखा कर दिया मैंने। तुम में कायनात का एक अंश तक नहीं दिखा मुझे, साफ दिखाई दे रहा था मुझे, फिर भी कायनात के हिस्से की सजा देता रहा मैं तुम्हें, जाने बगैर कि तुम सल्तनत हो, ज़ारून की अमानत हो, उसकी पत्नी हो, उसकी जिंदगी हो। मेरी गुनहगार कायनात नहीं हो। क्रिश, मोहब्बत के रिश्ते ना आसानी से नहीं टूटते। इनफैक्ट हमारी लाइफ गुस्से और नफरत के लिए बहुत छोटी है। हमें तो हर किसी से प्यार करना चाहिए, खूब सारा प्यार। पापा, रोज दीदी कब तक ठीक होगी? मुझे उनके साथ खेलना है। जल्दी ठीक हो जाएंगी बेटा, डोंट वरी। तुम भी फिक्र मत करो कशिश, मैंने जितना गलत किया है तुम्हारे साथ, अब उन सब की भरपाई करूंगा मैं। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें तुम्हारा इंसाफ और तुम्हारा ज़ारून दोनों दिलवा के रहूंगा। तुम्हारे साथ जो सल्तनत बनकर रह रही है वो सल्तनत नहीं, कायनात है।
मैं आपको और दोस्त जी को ढूंढने पुलिस स्टेशन गया था ना, तो वहाँ मुझे दोस्त भैया मिले और वो ही मुझे घर छोड़ के गए। पुलिस स्टेशन? तुम पुलिस स्टेशन कब गए? आज, जब आप घर पर नहीं थे तब। तो तुम्हारे दोस्त भैया घर तक आए थे? हाँ, वो मैं बेहोश हो गया था ना, इसलिए। पर मेरे दोस्त भैया बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल दोस्त दीदी की तरह। और मैंने उनको आपके और दोस्त दीदी के बारे में भी बताया। ओके क्रिश, बहुत लेट हो गया आज, सो जाओ जल्दी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, सो जाओ। कैसे पहचान नहीं पाया मैं सल्तनत को? अरे जिसके कदमों की आहट मुझे 100 मील दूर से सुनाई दी। जिसका एक एहसास ही काफी था मेरे चेहरे पर खुशी लाने के लिए, जिसको दिन रात मैंने अपनी आंखों में बसा कर रखा था, मैं उसे नहीं पहचान पाया। ये थी मेरी मोहब्बत। इतना खोखला कैसे हो गया मैं? सल्तनत, इससे पहले कि जारून को सल्तनत की सच्चाई पता चले या फिर सल्तनत की याददाश्त वापस आए, हमें उसका खेल हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बहुत हो गई लुक्का छुपी, अब आर तो पार। हाँ जारून। सल्तनत कहाँ हो तुम? इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? जारून, मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ पे आज एक बड़ा रिश्ता आया है, तो आज उसका काम खत्म करके ही वापस आऊंगी। ठीक है, आ जाओ तुम, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके। इस दुनिया की हर सजा कायनात के लिए कम है, पर इस बार मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा हाल करूंगा उसका कि आने वाली हर नस्ल किसी के भी इश्क के साथ मजाक करने की जरूरत नहीं करेगी। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? जब क्रिश घर पे नहीं था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताकर भी क्या फायदा होता? आप उसे लेने चले जाते। आप तो अपनी कशिश में बिजी थे ना। और आपका बेटा इस घर से एक अजनबी के लिए ही निकला था और एक अजनबी ही उसे लेकर आया था। और मुझ पर उंगली उठाने से पहले आप अपने आप को देखिए कि आप किस तरह के बाप हैं। अपनी नफरत में आपको ये तक रियलाइज करना जरूरी नहीं लगा कि आपकी फैमिली के साथ साथ आपका बेटा आपसे दूर हो रहा है।
ऐसा भी क्या जादू कर दिया आपकी इन साक्षी दी ने, जो उनके जीते जी और उनके मरने के 12 साल के बाद भी आपके दिलो दिमाग से वो निकल ही नहीं रही है। मरी वो, पर आपने हम सबको मार दिया। उनके चक्कर में इस घर में सांस लेना तक दुश्वार हो रहा है। साक्षी दी की मौत की सजा आप कायनात से ज्यादा हम सबको दे रहे हैं। आपको उनकी तस्वीर के आगे बैठकर माला जपनी है तो जपिए, पर हमें माफ कर दीजिए। आपकी बदले की आग में जलने से बेहतर होगा कि मैं और जुगल इस घर को छोड़ दें। बस। माधव, आज तक तूने जो कहा मैंने वो सब किया। पलट के एक सवाल तक नहीं पूछा मैंने। एक माँ का फर्ज निभाया मैंने। लेकिन क्या तू एक बेटा बन पाया? साक्षी सिर्फ तेरी बहन नहीं थी, मेरी भी बेटी थी। वो जन्म दिया था मैंने उसे, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें गलती उसकी भी थी। माँ, मना किया था मैंने उसे, कहा था मैंने उसे कि वो आदमी सही नहीं है, लेकिन तेरी बहन ने मेरी बात नहीं मानी और उसके जिद की वजह से उसके साथ साथ हम सबको भी भुगतना पड़ा। वो तो चली गई, लेकिन जाते जाते तुझे भी साथ ले गई। मार दिया उसने तुझे, जिंदा लाश बना दिया। गुस्सा और नफरत इस कदर भर गया तेरे अंदर कि तूने हमारे परिवार को ही तोड़ दिया। और इसी वजह से ना तो तू अपनी शादी को संभाल पाया और ना ही आज अपने बच्चे को संभाल पा रहा है। क्यों माधव, क्यों किया तूने ऐसा? अपनी आधी जिंदगी गुस्सा और बदले की आग में झुलसा कर क्या मिला तुझे? बदला भी कहा माँ? जिससे बदला लेना था उसे तो इस कद्र सवार के रखा हुआ है जैसे इनकी कोई ट्रॉफी हो। जिससे बदला लेने के लिए इतने सालों से तड़प रहे थे, आज उसकी एक खरोच बर्दाश्त नहीं होती। आपकी सो कॉल्ड गुनहगार आपके और आपके बेटे के जिंदगी में कब घर कर गई आपको पता भी नहीं चला। आप क्या खाक बदला लेंगे उससे? सोचिए, आपका खुद का बेटा दर बदर सड़कों पर घूम रहा है, अगर उसे कुछ हो जाता तो? माँ, अच्छा ही हुआ कि मैंने कशिश के साथ कुछ गलत नहीं किया। किस्मत अच्छी थी मेरी कि कशिश तो कायनात है ही नहीं, वो तो सल्तनत है, कायनात की जुड़वा बहन। माँ, मेरी साइड लेने के लिए थैंक यू माँ। काश मैंने ये थप्पड़ बहुत साल पहले मार दिया होता। तुम जैसी बहन होने से अच्छा कि मेरी कोई बहन ही ना हो। तुम्हारे साथ जो सल्तनत बनकर रह रही है वो सल्तनत नहीं, कायनात है। सर, या अल्लाह, ज़ैनब भाभी ने ऐसा क्या कह दिया तुमने ये हाल बना लिया अपना? ज़ैनब चाची ने मुझसे कहा कि अपनी नफरत में आपको ये तक रियलाइज करना जरूरी नहीं लगा कि आपकी फैमिली के साथ साथ आपका बेटा आपसे दूर हो रहा है। मरी वो, पर आपने हम सबको मार दिया। माधव, तूने आज तक जो कहा मैंने वही किया। एक माँ का फर्ज निभाया मैंने, लेकिन क्या तू एक बेटा बन पाया? मुझे ज़ारून को सब कुछ बताना होगा।
लेकिन अपनी बात प्रूव करने से पहले मुझे कायनात को ढूंढना होगा, वरना ज़ारून मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। और करेगा भी क्यों? उसकी नज़रों में तो मैं भी उतना ही बड़ा गुनहगार हूं जितना कि कायनात। इससे पहले कि माधव ज़ारून को सारी सच्चाई बताए, हमें उन दोनों को मियाँ जान के पास भेजना होगा। फिर करे दोनों दादा पोती कीटली हमारी बला से। लगता है कोई घर में घुसा है। कायनात शाह गाजी।